आज जो प्रैक्टिस सेट आप लोगों के बीच दिया गया उसका क्वेश्चन नंबर 10 इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। कई सारे बच्चों ने इसका करेक्ट आंसर दिया, लेकिन कुछ बच्चों का ये डाउट रहा। तो हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे और फिर देखेंगे कि इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट मेथड क्या हो सकता है। क्वेश्चन क्या है कि द रेशियो ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर टू दैट ऑफ सेकेंड ईयर is 6:35. The interest rates for 3 years are in the ratio 1:5:7. Then find the ratio of compound interest of third year to that of second year. देखिए क्वेश्चन बोला जा रहा है, जब एक वस्तु को कंपाउंड इंटरेस्ट पर कर्ज पर दिया गया तो पहले वर्ष और दूसरे वर्ष के सीआई का जो रेशियो है वो 6:35 है, और पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसके बीच का अनुपात 1:5:7 है। और हमें निकालना है तीसरे साल और दूसरे साल के कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले आप ये समझेंगे कि मान लिए कि मूलधन P है, तो P पर फर्स्ट ईयर में जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिला वो 6 रुपया है। अब सेकेंड ईयर में क्या मिलेगा, तो आप देखेंगे क्या कि सेकेंड ईयर में जो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट प्राप्त होगा वो तो प्रिंसिपल पर प्राप्त होगा ही होगा, साथ ही फर्स्ट ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट पर भी प्राप्त होगा। अब यहाँ पर देखिए कि फर्स्ट ईयर में जो रेट है उसके कंपेयर में सेकेंड ईयर का जो रेट है वो 5 टाइम्स है। यहाँ पर देखेंगे जो रेशियो है वो 1:5:7 का है। तो अगर P रुपये पर R% के दर से इंटरेस्ट 6 रुपया प्राप्त हुआ, तो अगर इंटरेस्ट रेट 5 गुना कर दिया जाए तो जो CI प्राप्त होगा वह भी 5 गुना होगा। तो 6 का 5 गुना 30 हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया था कि सेकेंड ईयर का जो CI है वो 35 है। अब यहाँ पर देखिए कि सेकेंड ईयर में आपको 30 रुपया केवल प्रिंसिपल पर प्राप्त हो चुका है, तो बाकी का जो 5 रुपया है वो 6 यूनिट पर प्राप्त हुआ होगा। अगर अब हम तीसरे साल की बात कर लें तो तीसरे साल में जो CI का जो रेट है वो फर्स्ट ईयर के तुलना में 7 गुना है। तो यहाँ पर अगर रेट हम 7R कर लें तो P रुपये पर R% की दर से 6 रुपया इंटरेस्ट मिला, तो वहीं 7 गुना इंटरेस्ट करने पर जो CI प्राप्त होगा वह 7 गुना प्राप्त होगा, यानी 42। अब ये तो हमने P रुपये पर प्राप्त किया प्रिंसिपल पर, और अब जो इंटरेस्ट मिलेगा पहले के प्राप्त इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो अब हमें देखना क्या है कि ये जो टोटल 6, 30 और 5 41 रुपया है, इस 41 रुपया पर मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो अब आप ये देखेंगे कि जब 6 रुपया था फर्स्ट ईयर में, जो 6 रुपया था उससे सेकेंड ईयर में 5 रुपये का इंटरेस्ट मिला, यानी 6 रुपया रहने पर 5 रुपये का इंटरेस्ट मिला। तो अगर आपके पास 41 रुपीज़ हो तो 41 रुपीज़ के केस में आपको इंटरेस्ट प्राप्त होगा 41 × 5/6। लेकिन ये तब प्राप्त होता जब दोनों वर्ष के इंटरेस्ट रेट सेम होते। पर यहाँ पर क्या है कि सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट रेट 5 और थर्ड ईयर का इंटरेस्ट रेट 7 है। तो यहाँ पर ये जो आएगा वो आता 5 के हिसाब से, पर आपको ज़रूरत है 7 के हिसाब से। तो 7 के हिसाब से जो इंटरेस्ट रेट आएगा वो होगा 7 × 5। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 5 से 5 कैंसिल, तो यहाँ का जो वैल्यू होगा वह होगा 41 × 7/6। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर का CI क्या होगा। तो थर्ड ईयर का जो टोटल CI है वो हो गया 42 + 41 × 7/6। 42 + 41 × 7/6। और जो सेकेंड ईयर का CI है, तो सेकेंड ईयर का जो CI है वह 35 है। तो इन दोनों के बीच का रेशियो निकालना है। तो यहाँ पर 7 तीनों पार्ट में कॉमन है, तो 7 को कैंसिल कर लेंगे, 7, 5, 6, और इसे जब सॉल्व करेंगे तो 77/6 रेशियो 5, और नेक्स्ट सॉल्व करने पर 77:30।
तो इस अनुपात में तीसरे साल और दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो होगा।